मंत्री ने यह कहा कि करप्शन जो है वो देश के विकास में जो है एक बड़ी बाधा बन सकता है। उन्होंने खुद इस बात को माना है, लेकिन क्या वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या वो इसके खिलाफ कदम उठा रहे हैं जिससे लोगों को राहत मिले? संतोष बगडोदिया साहब, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, आप खुद उनकी कैबिनेट में रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि पर्याप्त कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो राजीव गांधी जी ने कहा था कि 15 पैसा पहुंचता है गांव में, जितना रुपया यहाँ से हम बेचते हैं, तो 85 पैसा तो करप्शन में इधर उधर गायब हो जाता है। ये बात सही है, आज से नहीं, करप्शन तब से चल रहा है और करप्शन के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। आज के प्रधानमंत्री और हमारे नेता सोनिया जी, इनके लिए कोई नहीं कह सकता दुनिया में कि उनकी छवि साफ नहीं है या वो कोई भी करप्शन के साथी हो सकते हैं। तो इनके विद इन दोज लिमिटेशंस इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। आरटीआई वो भी एक करप्शन को रोकने का एक तरीका है। देखिए, वैसे ही बहुत सारे स्टेप्स लिए। अब आप एक एक स्टेप बोलेंगे तो मैं आपको सारे स्टेप हम भी बताएंगे सारे आपको, लेकिन मोटी बात यहाँ पर यह है कि आप स्टेप कितने भी उठा लें, आप विज्ञान भवन में जो भी बोल दें, जब तक वो चीज़ें कम नहीं होती। आपके राज्य में इतना बड़ा कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला हो गया, आपके राज्य में स्पेक्ट्रम का इतना बड़ा घोटाला हो गया, आपके राज्य में जो काला धन लोगों का बाहर है उसको वापस लाने के कदम नहीं उठाए गए। आप कह सकते हैं कि मैं बड़ा पाक साफ हूं, लेकिन आपके नीचे जो है वो दलदल भरा हुआ है, वो कमल की तरह है। जो ये हमारा सिस्टम है करप्ट आदमी के ऊपर सजा होने का, उसको फास्ट करने की आवश्यकता है और उसको और कड़ा करने की आवश्यकता है। चाहे वो मिलावट का करप्शन हो खाने में, चाहे दवाई में मिलावट का करप्शन हो, वो भी करप्शन है। हर करप्शन के ऊपर जब तक हम कड़ाई से काम नहीं करेंगे, मैं कहता हूं जो सड़क पर नियम नहीं पालन करते हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आपकी पार्टी जो है इस समय इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। उन्होंने पूरी लिस्ट जो है बनाई कि 2010 करप्शन का साल था, उसके बाद एक और बुकलेट जारी की वो काले धन के ऊपर, विदेशों में स्विस बैंक अकाउंट्स के ऊपर, लेकिन पार्टी अपने आप अंदर झांक के नहीं देख रही है। इसमें येदियुरप्पा साहब की फोटो भी है, ये हम दिखा रहे हैं। नहीं, वो सही नहीं है। और मैं येदियुरप्पा जी के फोटो इधर बाकी सब फोटो देखने के बाद में बोल रही हूँ, सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। क्योंकि अगर येदियुरप्पा जी के ऊपर कुछ है कलंक करप्शन मामले में, वो जांच के फाइंडिंग्स बोलेगी, उससे पहले हम प्री जज ना करें, एक बात है। दूसरा, येदियुरप्पा जी के ऊपर एलिगेशन ये है कि वो सीएम की डिस्क्रिशनरी पावर्स को मिसयूज किया है। सीएम की डिस्क्रिशनरी पावर्स इससे पहले एसएम कृष्णा जी भी यूज किए हैं, जो मिनिस्टर हैं अभी केंद्र मंत्रिमंडल में। दूसरा, कांग्रेस पार्टी बार बार ये बात बोलती है कि अशोक चव्हाण को हटा दिया गया और दूसरों को, कलमाडी को हटा दिया, मगर मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पिछले 2 साल से ये लिस्ट ब्लैक मनी का उनके हाथ में है, जो एलजीटी बैंक में अकाउंट रखा गया, वो आज तक खुलेआम बोल नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट में भी सेलेक्टिव तरीके से जिन जिन नाम को उनको रखना चाह रहे हैं वो रख रहे हैं। मेन एलिगेशन जहां स्विस बैंक ने आपको ऑलरेडी अग्री कर चुकी है कि आप अगर इलीगल तरीके से किसी ने कमाया होगा उसके नाम दे दीजिए, उसका नाम दे दीजिए, फिर मैं डिटेल्स देंगे। हसन अली के नाम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बोफोर्स में इनकम टैक्स दोनों बोल दिया कि किकबैक्स है और इलीगल है। आपकी बात उनका तो जांच करिए और उनके ऊपर एक्शन ले लीजिए। क्या समस्या ये है कि हमारे तंत्र में जो टॉप पर लोग हैं वो कहते हैं कि भाई मैं पाक साफ हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं, सोनिया गांधी कहती हैं, एल.के. आडवाणी जी कहते हैं, रतन टाटा कहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो पाक साफ अगर हैं तो उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं मातहत, वो पाक साफ नहीं हैं। ये भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ जी, बिल्कुल। और इसीलिए हम बार बार प्राइम मिनिस्टर से ये बात पूछ रहे हैं कि ठीक है, आपकी छवि बिल्कुल सब साफ हो सकते हैं, मगर आप एक मंत्रिमंडल की मुखिया है जिसमें फर्स्ट अमंग इक्वल्स के प्रिंसिपल लागू है।